डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 4, जहां आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये है वीडियोस आज आपके लिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए बनाई जा रही है। अच्छा जी बच्चों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पहले ही यूट्यूब वीडियो में अपने चैनल पे हमने पहले अपलोड कर दिया गया है, पर वर्कशीट को हमने पूरा करना है, इसलिए इसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हम सबको पता है कि किसी भी एटम के अंदर तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के अंदर कहाँ सिचुएटेड होते हैं, मतलब कहाँ पर इनकी पोजीशन उठती है, ये मतलब कहाँ पर रहते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। दूसरा कि सबसे पहले एटम के बारे में जो हमको डिटेल दी गई थी, बताया गया था, वो थे साइंटिस्ट डाल्टन जी। इन डाल्टन साहब ने बोला कि कोई भी जो एटम होता है वो बहुत ही छोटे साइज का होता है। इसके अलावा वह एटम इंडिविजिबल भी होता है। इंडिविजिबल का मतलब कि उस एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एटम से छोटी कोई भी चीज नहीं हो सकती, ऐसा डाल्टन साहब ने बोला। पर बाद में यह डिस्कवर किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये है एटम के अंदर मौजूद है। इसका मतलब एटम से भी छोटी छोटी चीजें इस दुनिया के अंदर मौजूद है, जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। पर जो डाल्टन साहब ने बोला कि एटम इनडिविजिबल है, इसका मतलब एटम के अंदर कोई चीज नहीं हो सकती। पर बाद में यह खोज लिया गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो इस प्रकार से हमारे डाल्टन साहब गलत साबित हुए और हमको नई चीजें पता चली कि एटम के अंदर तीन चीजें मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसी को आगे लेते हुए हम अपनी वीडियो को आगे चलाते हैं। अब हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में। हमें सबके बारे में याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, इनको डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया? तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है जे थॉमसन जी ने, प्रोटॉन को डिस्कवर किया है ई गोल्डस्टेन ने, न्यूट्रॉन को खोज किया है जेम्स चैडविक ने। दूसरा हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है और न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है ई, प्रोटॉन का सिंबल होता है पी और न्यूट्रॉन का सिंबल होता है एन। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सिंबल क्या है। सिंबल का मतलब, जैसे मेरा नाम जितेंद्र सिंह है तो हम जितेंद्र सिंह का सिंबल डाल देंगे, जितेंद्र का जे और एस का, सिंह का एस कर देंगे, तो जितेंद्र सिंह हो गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ई ले लिया, ई सिंबल हो गया, प्रोटॉन का पी ले लिया, पी सिंबल हो गया, न्यूट्रॉन का एन ले लिया, एन इनका क्या हो गया, सिंबल हो गया। अब हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है उसके बारे में जानेंगे। भैया इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब इसके अंदर जीरो चार्ज है। क्या चार्ज है? जीरो चार्ज है। तो हमने चार्ज के बारे में भी पता कर लिया। नेक्स्ट कि अब इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की पोजीशन कहाँ है किसी भी एटम के अंदर। हमको पता है कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है और इसका एक सेंटर पार्ट होता है। इस सेंटर पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। देखो ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ध्यान देना, ये लिखा गया है न्यूक्लियस। तो किसी भी एटम एक स्फेरिकल शेप में होता है, उसका न्यूक्लियस पार्ट होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो आपको गोल सी लाइन दिखाई दे रही है, सर्कल, ये जो सर्कल, इसको बोलते हैं हम लोग शेल। क्या बोलते हैं हम इसको? शेल। तो हम इसको या तो शेल भी बोल सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ इसको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इनके शेल में मौजूद होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, 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 और जो इनका सेंटर पार्ट होता है, इस सेंटर पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं।
अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, इस सॉल्यूशन को आप लिख सकते हो आराम से, और कोई डाउट हो तो हमको आप मैसेज या कमेंट कर लीजिए, हम आपको इसका आंसर दे देंगे।